हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन आपका। देखिए यूपीपीसीएस के जो स्टूडेंट्स लगातार जो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही है उसमें जो गलतियां कर रहे हैं उस गलती को लेकर के ही मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि अक्सर वो क्या गलतियां कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इस गलती को गौर नहीं देते हैं और इस गलती को लगातार रिपीट करते रहते हैं और उसी की वजह क्या होती है कि उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इसीलिए दोस्तों देखिए मैं ये चीजें लेकर के आया हूँ। ये काफी डिटेल्ड डिस्कशन इसमें होगा। थोड़ा सा आपकी 10 से 15 मिनट में ले सकता हूँ। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अदरवाइज अगर आपने यही गलती जो लगातार आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट में या टेस्ट सीरीज में करते रह रहे हैं तो रियली आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो प्लीज इस 10 से 12 मिनट की वीडियो को पूरा सुनिए और सुनिए ही नहीं, इन मैंने जो फाइंडिंग्स की हैं इन फाइंडिंग्स को अपने आगे की टेस्ट सीरीज में उनको यूज करिए। क्यों मैं ये ऐसी बात कह रहा हूं? क्योंकि मैंने जो है पिछले, अभी मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगा। अभी पिछले हम 31 अगस्त से हम लगातार टेस्ट ले रहे हैं और टेस्टों में परफॉर्मेंस और जो अभी मैं कुछ फाइंडिंग्स आपके सामने रख रहा हूं उसके बेसिस पर हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि लगातार स्टूडेंट वही गलती रिपीट कर रहे हैं। तो कौन सी वो मिस्टेक्स हैं, कौन सी मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका जो स्कोर है वो लो रह रहा है, और फिर के ये मिस्टेक्स को कैसे जो है इनको इम्प्रूव किया जाए। और इम्प्रूव के साथ साथ में जैसे आपने देखा हमारे थंबनेल में कि कितना स्कोर जो है जरूरी होगा जो कि एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सके। तो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितना स्कोर जरूरी है या कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है सेफ जोन में रहने के लिए, या ये कहें कि जो अक्सर कैंडिडेट गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, इस मिस्टेक को ओवरकम करने के लिए कितने क्वेश्चन तक अपने आप को बाउंड रखें। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं मिस्टेक की कि क्या अक्सर जो कॉमन मिस्टेक है और इस मिस्टेक को आफ्टर सो मेनी ऑफ एग्जाम्स स्टूडेंट जो है इसको जो है मैंने ये पाया कि लगातार रिपीट कर रहे हैं। इसीलिए अब क्योंकि एग्जाम बिल्कुल लास्ट में है, आने वाला है, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहा हूं कि अब ये मिस्टेक आगे से पेपर्स में आपको रिपीट नहीं करनी है। प्लीज इस चीज को पकड़ लीजिए। बाय द वे मैंने ये चीज जब कैंडिडेट्स ने हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू हुई, टेस्ट देने शुरू किए, तभी मैंने शुरू में कहा था, बट मैंने उस वक्त इसको फोर्सफुली बहुत ज्यादा जोर देकर के इसलिए नहीं कहा था कि उस वक्त तक मेरे पास कोई डेटा नहीं था प्रूफ करने के लिए। बट नाउ आई हैव अ डेटा टू प्रूव दिस मिस्टेक विद द हेल्प ऑफ सर्टेन स्टैटिकल डेटा। तो अब मैं उस डेटा से प्रूव भी करूंगा इसको। देखिए गलती क्या है, गलती है ओवर अटेम्प्टिंग की। ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग, या ज्यादातर कैंडिडेट ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है ओवर अटेम्प्ट करने के पीछे का? उसके पीछे का रीजन ये है कि सभी लोग जानते हैं पहले यूपीपीसीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो अक्सर ये कहा जाता कि सभी क्वेश्चन 150 के 150 अटेम्प्ट करने हैं। अब कैंडिडेट्स के माइंड में कहीं ना कहीं वही माइंड सेटअप बना हुआ है। मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, मैंने कहा था कि माइंड गेम है, माइंड सेटअप है। अब आप लोगों का अक्सर वही माइंड सेटअप बना हुआ है कि 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही करना है। दोस्तों नहीं, यही बहुत बड़ी आपकी भूल है, यही बहुत बड़ी आपकी गलती है। बिकॉज नाउ देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। अब आपकी नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग में ओवर अटेम्प्ट करना हमेशा जो है डेंजरस होता है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए। अब यहां से आगे आप क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आपको क्वेश्चन 140 या 150 या 145 अटेम्प्ट नहीं करने हैं। प्लीज मार्क माय वर्ड्स। जो लोग, देखिए मैं एक दो या कहें 0.1 0.2% जो लोग हैं एक्सेप्शनल हैं, उनकी बात हम नहीं करते, हम जनरल बात करते हैं। अगर आपने 140 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, 145 150 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मान लीजिए कि आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? देखिए यूपीपीएससी हो या कोई भी, या यूपीएससी हो या कोई भी कंपटीशन, कॉम्पिटिटिंग बॉडी हो, कोई भी पेपर हो दोस्तों, हर पेपर में 10 से 15% क्वेश्चंस रियली डिफिकल्ट होते हैं।
ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ऐसे मानिए 10 से 15 क्वेश्चंस परसेंट क्वेश्चन में, 10 से 15 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 10 से 15% क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं और इसमें से 5 से 10% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट लड़के ही, एक्सेप्शनली जिनकी बहुत ज्यादा ग्रेट तैयारी है, वो ही अटेम्प्ट करते हैं। एक्सेप्शनल कैंडिडेट ही अटेम्प्ट करते हैं 5 से 10% क्वेश्चन। यानी आप नियर अबाउट 8% क्वेश्चन की बात करें तो यहां से ये देखिए कि आउट ऑफ 150 10 से 12 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट ही नहीं करने होते हैं। अगर आप जो है 10 से 12 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि आप ये 10 से 12 क्वेश्चंस पर रिस्क ले रहे हैं। ये ध्यान दीजिए कि इसका मतलब ये है कि आप इन 10 से 12 क्वेश्चंस पर रिस्क ले रहे हैं। और रिस्क का मतलब ये है, यानी रिस्क का मतलब यहां पर ये है कि आप दो ऑप्शंस में से फाइंड नहीं कर रहे सही। अब आप अपने आप को ऑस्ट्रिच पॉलिसी अपना रहे हैं कि नहीं साहब मैं तो दो ही क्वेश्चनों में से फाइंड कर रहा था, तो वो अब अपने आप को बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि आप कंपटीशन में जा रहे हैं, कंपटीशन फाइनल स्टेज में है। तो प्लीज अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करिए। 10 से 12 क्वेश्चन रेयरली ही कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन जो अटेम्प्ट करते हैं, अदरवाइज 10 से 12 क्वेश्चन पूरे पेपर में ऐसे हैं। ये माइंड सेटअप करके जाइए कि वो आपको अटेम्प्ट करने ही नहीं है, यानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको पूरे पेपर में छोड़ने ही है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका माइंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए 140 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट करने का। मार्क माई वर्ड्स। अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स का, देखिए क्या गलती स्टूडेंट्स करते हैं, इस चीज को जरा आप यहां से गौर से सुनिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं पेपर का। जब पेपर का फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं उसमें 80 से 90 क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड अटेम्प्ट करेंगे उसमें 20 से 22 क्वेश्चन या 20-30 क्वेश्चन कर लेंगे, पहुंच जाएगा उनका स्कोर 130 के 120 के आसपास। अब जब 120 के आसपास स्कोर पहुंच जाता है, यानी टोटल क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर वो उनके पास टाइम होता है, सर खुजलाते रहते हैं अपना और डाउटफुल में के तौर पर क्वेश्चंस लगाते रहते हैं। सो प्लीज यहां से इस चीज को आप लोग फिक्स करिए। क्या चीज फिक्स करिए? प्लीज ये समझिए कि जब आप ये, अब देखिए गलती अब मत करिएगा, जब आप जो है 1 मिनट कुछ इशू है, कुछ देर सम इशू। तो ध्यान दीजिए कि जब आप 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हों, अब उसके बाद जब आपके जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस हैं, तो इन 30 क्वेश्चंस में से अब आप बस 5 से 10 क्वेश्चंस ही और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिए। यानी ये एकदम से क्लियर कट कर लीजिए कि 140 क्वेश्चन से ज्यादा आपको एनी हाउ पेपर में अटेम्प्ट ही नहीं करना है। एनी हाउ आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है उसको जरा समझिए। देखिए आपको सिलेक्शन लाने के लिए, सिलेक्शन देने के लिए, यूपीपीएससी में सिलेक्शन देने के लिए फॉर सेफर साइड में बात करूं तो आपको चाहिए 130 मार्क्स। 130 मार्क्स नॉर्मली ये मान के चलिए, या ये कह लें कि 133 मार्क्स 133। इसका मतलब आपको करने हैं 100 क्वेश्चन करेक्ट आफ्टर नेगेटिव मार्किंग कट करके। अब देखिए कोई स्टूडेंट्स 125 क्वेश्चंस करता है, बस 125 क्वेश्चंस करता है, और वो अगर 15 क्वेश्चंस रॉन्ग करता है तो उसके मार्क्स क्वेश्चंस हो जाते हैं 105 क्वेश्चंस हो जाते हैं काट करके। अगर वो रॉन्ग करता है 20 क्वेश्चंस तो उसके मार्क्स हो जाते हैं दोस्तों 99 के आसपास। ये है। तो देखिए आपको इसी दायरे में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपको ये चीज ध्यान देनी है कि बहुत ज्यादा रॉन्ग नहीं करना है। यानी अगर आप कर रहे हैं 130 क्वेश्चंस, 130 में से अगर आप 20 क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे हैं तो भी आपका स्कोर काफी अच्छा है। मैं कहूंगी अगर 21 क्वेश्चन, जरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 21 क्वेश्चन आप रॉन्ग कर रहे हैं तो आपका स्कोर हो जाता है 102।
अगर आप 135 क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप 135 में अगर आप 24 क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे हैं तो आपका स्कोर हो जाता है 103। अगर आप 27 क्वेश्चंस भी रॉन्ग कर रहे हैं तो आपका स्कोर हो जाता है दोस्तों 99। ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इतने क्वेश्चंस, यानी आप स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स देखिए गलती क्या करते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे 145। अब उनमें क्या कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि 21 के ऊपर जैसे ही 130 के ऊपर आप गए 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन आपके गलत ही होने हैं। एक दो गलती से ठीक हो गया, मानिए एक ठीक भी कर लिया आपने, हो सकता है, तुक्के इतने अच्छे नहीं लगते। आपका क्या हो गया, 145 आपने अटेम्प्ट किया, आपने जो आपने जो 15 क्वेश्चन बताए 14 यानी 34 आपने रॉन्ग कर दिए। 34 का मतलब यह है कि 11 और 45 आपका ये जो स्कोर रह गया 100, जो 102 था वो स्कोर 100 रह गया, और जो 135 वालों का स्कोर था ये तो और कम हो जाएगा, ये स्कोर और घटता चला जाएगा। तो अक्सर ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स ओवर अटेम्प्टिंग की। क्या आप ओवर अटेम्प्टिंग मत करिए। कुछ लोग कहेंगे कि साहब अगर 140 अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे स्कोर आएगा। अरे भाई नहीं, आप एक्यूरेसी पे गौर क्यों नहीं दे रहे हैं आज से। आप एक्यूरेसी पर फोकस करिए ना, आप करेक्ट करिए। आप क्वेश्चन 135 अटेम्प्ट करिए, बस आप क्वेश्चन 132 अटेम्प्ट करिए, इवन आप क्वेश्चन 135 अटेम्प्ट करिए, लेकिन आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी जो है आपकी 90% और 85% के आसपास एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर कोई वो न्यूमेरिकल तो है नहीं कि आप गलती ये मिस्टेक हुई कि आता है तो आता है। कुछ चीजों में डाउट्स होते हैं, कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपकी 80% एक्यूरेसी भी है, 80% एक्यूरेसी है, यानी 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर आपके 80 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और 20 क्वेश्चंस रॉन्ग कर पा रहे हैं, तब भी आप आसानी से अगर 130 स्कोर कर रहे हैं तो क्रॉस कर जाएंगे आप। देखिए 130 क्वेश्चंस क्रॉस करने के बाद अगर आपकी 20% क्वेश्चन को सिर्फ रॉन्ग कर रहे हैं तो इसका मतलब 26 क्वेश्चंस आपने गलत करेंगे, यानी 26 को जब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 104 और इसका 9 माइनस हो जाएगा यानी 95, यानी आपका स्कोर 120 के ऊपर फिर भी पहुंच जाएगा, जो एक अच्छा स्कोर है। अक्सर 125 126 जनरल की बात करें, और वो फिर मेरिट पर डिपेंड करेगा, वो पेपर पर डिपेंड करेगा पेपर। तो बस इतना ध्यान दीजिए आप लोग कि आपको ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करना है। जहां आपने ओवर अटेम्प्टिंग की आपका मामला गड़बड़। सो प्लीज अब इस चीज को गौर करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 140 करिए, मत करिए 140, लेकिन आज से ये प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस का दौर है। प्रैक्टिस ये करिए कि मैं 130 ही क्वेश्चन करूंगा, 120 ही करूंगा, 125 ही करूंगा, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करूंगा, ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करूंगा। क्योंकि आपको ध्यान दीजिए यहां नेगेटिव मार्किंग है। पुराने माइंड सेट को छोड़िए, वो माइंड सेट नहीं आपको अपनाना है। अक्सर इसी चीज को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग जो है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो इसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी भी वो पुराने ही माइंड सेट पर अटके हुए हैं, कि पुराने ही वही माइंड सेट पर अटके हुए हैं कि साहब एग्जाम जो है हो ही जाएगा। एग्जाम नहीं होगा दोस्तों, आपको जो है एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं प्रूफ के तौर पर। देखिए यहां देखिए दोस्तों, देखिए ये स्कोर्स हैं स्टूडेंट्स के, ये स्कोर्स हैं। इनको जरा स्कोर्स को जरा देखिए आप लोग गौर से। देखिए कि देखिए कौन, बाय द वे इसीलिए मैं लेकर के आया हूं कि स्टूडेंट्स ने देखिए कॉमन मिस्टेक वही की है। 148 150 देख रहे हैं लगातार। देखिए स्टूडेंट्स जो है कॉमन मिस्टेक करते जा रहे हैं, ओवर अटेम्प्टिंग कर रहे हैं। देखिए कितनी ओवर अटेम्प्टिंग है। कोई भी स्टूडेंट 140 130 से नीचे आ ही नहीं रहा है। अब आप ये कहेंगे कि साहब इतना अटेम्प्ट नहीं करते तो हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ये ध्यान दीजिए जो मैंने बताया कि आप अगर
10 से 12 क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो कोई एक्सेप्शनल कैंडिडेट होते हैं जिनको अटेम्प्ट करते हैं। यानी पेपर में आपके करने के लिए ही 135 से लेकर के 140 क्वेश्चन आते हैं, बस आपके करने के लिए ही 135-40 क्वेश्चन आ रहे हैं। हद से हद जाइए तो 142 क्वेश्चन आ रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए ही। आपको ये भी मालूम है कि 5-6 क्वेश्चन तो रॉन्ग ही होते हैं ऑलवेज। तो आपको ये 140-42 क्वेश्चन से ज्यादा तो अटेम्प्ट करने के लिए नहीं आ रहे पेपर में। आप कैसे 145 और 150 कर पा रहे हैं? अब यहां देखिए, जिस बंदे की देखिए एक्यूरेसी अगर 78% है या 76% है, यहां तक देखिए इन लोगों की एक्यूरेसी 70 के प्लस है। 100 में से यानी 30 क्वेश्चंस ये करीब करीब गलत कर रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ा डेटा है ये। 100 में से 30 गलत नहीं किए जाते हैं। 100 में से मैं मान के चलता हूं और ज्यादा गलत कर रहे हैं आप, 15 से 20 क्वेश्चंस गलत किए जाते हैं, बस इससे ज्यादा। अब आप एक्यूरेसी पे वर्क करिए। अभी आपके पास 1 महीने का करीब करीब टाइम है। नाउ ऑनवर्ड प्लीज वर्क ऑन योर एक्यूरेसी। आपको 15 से 20% क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं करने हैं। आप उस जमाने से बाहर आइए जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। नेगेटिव मार्किंग में आ गए हैं अब आप लोग। माइंड सेटअप अपना चेंज करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। टेस्ट सीरीज देने आ रहे हैं, नहीं देने आ रहे हैं, नो मैटर, पुराने पेपर्स को निकालिए, उनको निकालिए और लगाइए और अपनी एक्यूरेसी पर वर्क करिए। डाउटफुल क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, अभी वक्त है। और जैसे ही आप टेस्ट देने आते हैं वो अलग चीज है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पेपर्स अलग से लगाइए और उसमें एक्यूरेसी को अपनी को कम से कम 80 नहीं तो 75% के ऊपर लेके जाइए। यकीन मान लीजिए अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है तो आप बहुत बड़े डेंजर में हैं। एक्यूरेसी को मेंटेन करिए और इस गलती को करना बंद करिए। धन्यवाद।